हेलो दोस्तों, आज हम इंटरेस्ट का सवाल सीखेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आइए सबसे पहले हम पहला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है एक 9,800 रुपये की धनराशि को एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया था, जो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित था। वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा? तो अर्धवार्षिक रूप में ये संयोजित है, तो 10% वार्षिक ब्याज है, यानी इसमें जो रेट होगा 10% दिया हुआ है वार्षिक, तो हमें अर्धवार्षिक के लिए निकालना है। तो रेट जो होता है वो आधा हो जाता है, यानी 10/2 यानी 5%। रेट हो गया 5%। और समय जो होता है, समय एक वर्ष के लिए कह रहा है, तो इसमें एक वर्ष जो होगा अर्धवार्षिक में दो वर्ष के बराबर हो जाएगा, समय दुगना हो जाता है। तो 2 ईयर, एक साल 2 साल के बराबर होता है अर्धवार्षिक में, तो समय दुगना और रेट आधा हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 9,800 को 5% से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25 बटा 100। अब यहां से हम निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। अब इसे हम काटेंगे तो 41 बार में 25 से कट जाएगा और ये 4 बार में 25 से कट जाएगा। ये 2 से काटेंगे और ये 2 से काटेंगे तो 49 बार में कट जाएगा। अब हम ये दोनों को गुना करेंगे, 49 गुना 41 बटा 2, तो गुना करेंगे तो 9 और 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 36 और 4 40, बाकी अपने 4 चौका 16, 16 4 20, तो इतना बटा 2। अब इसको हम काटेंगे 104.5, तो हमें निकल के आ गया ब्याज जो निकला चक्रवृद्धि ब्याज वो 1004.5 निकल के आ गया आंसर। अगला सवाल है, साधारण ब्याज पर एक निश्चित मूलधन 3 वर्षों में 12% प्रति वर्ष की दर से 3400 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन अमाउंट दिया हुआ है 3400 रुपये। तो 3 वर्ष में 12% का जो मिश्रधन होगा वो 12 या 36 और 100 जो होता है वो मूलधन होता है। अगर मूलधन 100 माने तो 12 या 36 तो 136 हो जाएगा मिश्रधन। तो हमें मूलधन ज्ञात करना है तो 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ 34 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा 34 से, और इसमें 2 होना है यानी 100 है, तो 100 को 4 से काट देंगे 25 बार में, तो निकल के आ जाएगा हमें 2500। तो 2500 जो हो जाएगा ये मूलधन निकल के आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 981 रुपये है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 981 रुपये। तो साधारण ब्याज का जो परसेंट है वो 5% है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 2 वर्षों के लिए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज, 5 प्लस 5 गुना 2, 2 वर्ष के लिए है, तो हमें 5 का 5% निकालेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 10 प्लस 0.25, तो 10.25 ये 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो 2 वर्ष के लिए होगा वो हो जाएगा 10। तो ये दोनों के बीच का अंतर जो है वो है 0.25 का, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 981 अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 981 दिया हुआ है। यहाँ हमें परसेंट निकल के आ गया 0.25, हमें साधारण मूलधन निकालना है, तो मूलधन निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, और ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना होगा। अब ये 25 से काटेंगे, इसको 4 बार में कट जाएगा 100, अब 4 को इसमें गुना करेंगे तो 4 2 फिर 9 चौका 36 और 3 39, तो ये निकल के आ जाएगा 3,92,400 रुपया आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 500 की राशि 545 हो जाती है, ब्याज दर क्या है? तो यहाँ हमें दिया हुआ है मूलधन दिया हुआ है
500 और मिश्रधन दिया हुआ है 545। तो इसमें ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, अमाउंट में से मूलधन को घटाएंगे तो 45 आ जाएगा, तो ब्याज 45 हो गया। तो हमें ब्याज दर निकालना है। तो ब्याज दर बराबर होता है एस आई गुना 100 बटा मूलधन गुना टाइम। तो एस आई हमें 45 है गुना 100, प्रिंसिपल है, मूलधन है 500 गुना टाइम है 3 वर्ष। तो ये काट देंगे और 9 बार में कट जाएगा, 3 से 3 बार में कट जाएगा। तो हमें 3% ब्याज दर निकल के आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 7,500 रुपये का मूलधन 8 वर्ष में 11,700 रुपये हो जाता है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,500, अमाउंट दिया हुआ है 11,700, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 4200 रुपया निकल के आ जाएगा। तो हमें निकालना है रेट। रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा पी गुना टी। तो सिंपल इंटरेस्ट है 4200 रुपया गुना 100 बटा मूलधन 7,500, समय जो दिया हुआ है 8 वर्ष दिया हुआ है। तो ये हम काट देंगे, 2 से 2 कट गया, अब ये 8 से काटेंगे इसको तो 5 2 5 यानी 525 बार में कट जाएगा। और ये 75 से 525 7 बार में कट जाएगा। तो हमें रेट निकल के आ गया 7% आंसर।